मोदी सरकार 3.0 के शपथ ग्रहण के साथ ही आज केंद्र में एनडीए की सरकार बनाने जा रही है। लेकिन इससे पहले एनडीए में मंत्री पद को लेकर आपसी कलह का मामला सामने आ गया है। मतभेद अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के दो सीनियर नेताओं प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के बीच हुआ है। एक मंत्री पद पर दोनों में से कोई भी अपनी दावेदारी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। खैर, ये पद किसे मिलेगा ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। लेकिन इस बीच प्रफुल्ल पटेल को एनडीए की 3.0 वाली सरकार को जो बहुमत मिल रहा है उससे जरूर फायदा हुआ है, क्योंकि ईडी से उन्हें 180 करोड़ वाली बड़ी राहत मिली है। अब क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे सब इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। पहले बात प्रफुल्ल पटेल को मिली बड़ी राहत की कर लेते हैं। दरअसल ये राहत एनसीपी के अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल को अपीलेट ट्रिब्यूनल से मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली है। ट्रिब्यूनल ने ईडी को प्रफुल्ल पटेल की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आदेश दिया है। ईडी ने प्रफुल्ल पटेल के मुंबई स्थित सीजे हाउस में 12वें और 15वें फ्लोर के कुछ फ्लैट्स को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अटैच किया था, जिसके बाद अब अपीलेट ट्रिब्यूनल ने उन्हें वापस लौटाने का आदेश दिया है। इन फ्लैट्स की कीमत करीब 180 करोड़ रुपए है, जो उनकी पत्नी वर्षा और उनकी कंपनी मिलेनियम डेवलपर के नाम पर रजिस्टर थी। ईडी ने आरोप लगाया था कि ये संपत्तियां ड्रग माफिया इकबाल मिर्ची की विधवा से अवैध लेन देन के जरिए हासिल की गई थी। हालांकि कोर्ट ने अब पटेल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को अवैध बताया और कहा कि ये संपत्तियां मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल नहीं थी और ना ही इकबाल मिर्ची से जुड़ी थी। ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा कि सीजे हाउस में हाजरा मेमन और उनके दो बेटों की 14,000 वर्ग फुट की जो संपत्ति थी उसे अलग से कुर्क की गई थी। इसलिए प्रफुल्ल पटेल की अन्य 14,000 वर्ग की जो कुल संपत्ति है इसे कुर्क ना किया जाए, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। इसी के साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि ये सीजे हाउस की आय का हिस्सा नहीं था। कोर्ट ने 3 जून को अपने आदेश में ईडी को प्रफुल्ल पटेल की जब्त संपत्ति वापस लौटाने को कहा। अब बात मंत्रालय को लेकर, दरअसल एनसीपी के खाते में एक मंत्री पद गया है, जिसे लेकर पार्टी के दो सीनियर नेताओं प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के बीच मतभेद शुरू हो गया है। पार्टी में 2 बार के सांसद और 4 बार के विधायक सुनील तटकरे का कहना है कि वह इस बार पार्टी के चुने गए इकलौते सांसद हैं, इसीलिए कैबिनेट मंत्री पद उन्हें मिलना चाहिए। वहीं प्रफुल्ल पटेल 6 बार के राज्यसभा सांसद हैं, तो उनका कहना है कि इसीलिए कैबिनेट का जो मिनिस्टर पद है वो उन्हें मिलना चाहिए। दोनों में से कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। एनसीपी के अंदर छिड़े इस घमासान के बाद बीजेपी ने इस पर दूरी बना ली है। बीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये एनसीपी का अंदरूनी मामला है, इसीलिए इसे उन्हें खुद ही हल करना होगा। अब देखते हैं कि ये जो मंत्री पद एनसीपी के खाते में गया है, अजीत पवार वाली एनसीपी के खाते में गया है, वो दोनों इन नेताओं में से किसे दिया जाता है ये समय आने पर शाम में पता चल ही जाएगा। लेकिन फिलहाल आप हमें ये जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।